हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था। आज चैप्टर 18 में हम लोग वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर यानी कि ऐसा पानी जिसका उपयोग हम कर चुके हैं और दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते, वेस्ट वाटर कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर उपयोग करने से वेस्ट वाटर में कैसे तब्दील हो जाता है। तो चलिए कुछ एक्टिविटीज के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि साफ पानी कैसे यूज के बाद या उन एक्टिविटीज के बाद वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम नहाते हैं तो नहाने के बाद पानी में हमारे शरीर की गंदगी और जो शैम्पू और साबुन हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंश शामिल हो जाते हैं और वो पानी वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली कपड़े धोने से कपड़ों की गंदगी और जो सर्फ आप उस गंदगी को कपड़े से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के ही अंश पानी में चले जाते हैं और फिर पानी वेस्ट वाटर या गंदे पानी में बदल जाता है। टॉयलेट में जो हम टॉयलेट का यूज करते हैं तो यूज करने के बाद फ्लश करते हैं और फिर उस पानी में गंदगी शामिल हो जाता है। किचन में हम सब वाकिफ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। खाना बनाने के पहले बर्तन साफ करना, बर्तन साफ करने के बाद जो कुछ भी हमें बनाना है उसे काटना, धोना यानी साफ करना। तो साफ करने के बाद ये उनसे जो गंदगी निकलती है वो उस पानी में शामिल हो जाती है और फिर से वहां से भी पानी वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रीज, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी सभी इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत बड़ी मात्रा में होती है और वो पानी जब इंडस्ट्रीज में यूज करने के बाद वहां से निकलता है तो पानी में विभिन्न तरह के हानिकारक केमिकल्स मिल गए होते हैं और वो पानी फिर उपयोग लायक नहीं होता है, यानी वो पानी भी वेस्ट वाटर होता है। हॉस्पिटल्स, हम सब लोग जानते हैं हॉस्पिटल्स में यूज हो और जो पानी वहां से निकले वो पानी अपने साथ डिफरेंट तरह के केमिकल्स और दवाइयों के अंश लेके वहां से निकलता है, तो नेचुरली वो पानी भी इस्तेमाल लायक नहीं होता है और उस पानी को भी हम वेस्ट वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। आफ्टर दैट रेन वाटर। चलिए रेन वाटर कैसे प्योर वाटर है या वेस्ट वाटर है ये समझते हैं। पानी की बूंदें जब आकाश से हमारे छत के ऊपर गिरती है तो फूल समेत बहुत सारी गंदगी जो हमारे घर के छतों पर होती है वो अपने साथ ले लेती है, फिर छत से नीचे आकर उस सड़कों और गलियों से गुजरती हुई अनेक तरह की गंदगियों को अपने अंदर समाहित करते हुए आगे बढ़ती है। हम सब जानते हैं कि अपने देश में लोगों को प्रॉपर शौच की सुविधा नहीं है, सभी लोगों को। तो कुछ लोग खुले में शौच करते हैं, तो उन सारी गंदगियों को भी सड़कों और गलियों से गुजरते हुए उन सारी गंदगी को भी
वो पानी रेन वाटर अपने अंदर समाहित किए हुए आगे बढ़ती है और वो चलते हुए वाटर बॉडी में जाने के पहले वो खेतों से होकर भी गुजरती है। अब खेतों में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी जीव के लिए हानिकारक होती हैं, यानी कि वो चीजें भी पानी में मिल जाती हैं। अब इतनी सारी चीजें अगर पानी में मिल गई हो तो नेचुरली उसे हम साफ पानी नहीं कर सकते हैं, वो भी वेस्ट वाटर है। अब एक वर्ड है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स यानी हिंदी में बोले तो प्रदूषक। ये क्या होता है समझिए। वो सभी चीजें जो साफ पानी में मिलकर पानी को वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर दे, यानी पानी फिर से उपयोग लायक न रह जाए, उन सभी चीजों को हम वेस्ट वाटर, हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब क्लीनिंग ऑफ वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, या सीवेज ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? हमने देखा इन सारी एक्टिविटीज के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जो साफ पानी को वेस्ट वाटर में कन्वर्ट करती होंगी। तो जो वेस्ट वाटर हमारे नहाने के बाद बाथरूम से निकलता है, या कपड़े धोने के बाद निकलता है, या टॉयलेट यूज के बाद, किचन यूज के बाद, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, या रेन वाटर, ये सभी जब निकलती हैं तो इन्हें यूज करने के पहले या इन्हें इनके वाटर बॉडीज में पहुंचने के पहले उसे साफ करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि पॉल्यूटेंट्स हटाने की, प्रदूषक हटाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम सीवेज ट्रीटमेंट या क्लीनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। अब दो शब्द और जिसे समझना आपके लिए जरूरी है। वन इज सीवर। सीवर को हिंदी में हम गंदा नाला कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके टॉयलेट, बाथरूम, किचन से पानी की एक पाइप होती है जो गंदे पानी को आपके घर के बाहर नाले में ले जाती है और फिर नाला वो उसे आगे कैरी करता है। तो जो पाइप आपके बाथरूम, टॉयलेट और किचन से वेस्ट वाटर को यानी गंदे पानी को आपके घर से बाहर ले जाती है, उसे हम सीवर कहते हैं। दूसरा शब्द है सीवरेज। क्या आपके घर, आपने कभी सोचा आपके घर से जो गंदा पानी निकलता है वो कहाँ जाता है? आपने तो सिंपली देखा कि आपका जो सीवर है वो उसे आपके बाथरूम, किचन और टॉयलेट से गंदे पानी को बाहर कर देता है, और बाहर वो एक नाले में जुड़ा होता है जहां वो गंदा पानी पहुंच जाता है इस पाइप से होकर। वो नाला फिर उस गंदे पानी को जो अनेक घरों से होके, अनेक घरों का गंदा पानी उसके अंदर आता है और वो उसे ढोकर ले जाता है और आगे वो उससे भी बड़ी पाइप में उसे पहुंचा देता है। वो बड़ी पाइप बहुत दूर की यात्रा करके ऐसे बहुत सारे नालों से लाए गए गंदे पानी को अपने अंदर समेटकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाती है, जहां पानी को साफ करने का काम होता है। तो ये हमारे घरों से निकलने के साथ और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचने के लिए पाइप्स का जो जाल बिछी हुई है, जिससे होकर पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है, इसको कलेक्टिवली हम सीवरेज कहते हैं। अब
वेस्ट प्रोड्यूस होना ह्यूमन एक्टिविटीज की स्वाभाविक परिणति है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन सारे वेस्ट गंदे नाले में ना जाए, इसे बचाया जा सकता है। कैसे? आइए कुछ एक्टिविटीज देखते हैं जिससे हम सभी तरह के वेस्ट को नाले में जाने से रोक सकते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल और जितनी फैटी चीजें हैं उसे नाले में ना फेंके बल्कि डस्टबिन में डालें। यानी कि कुकिंग ऑयल और उस तरह की जितनी चिकनी चीजें हैं, जितनी ऑयली चीजें हैं, उसे हम लोग डस्टबिन में, उसके वेस्ट को डस्टबिन में डाल सकते हैं, नाले में नहीं। पेंट्स, कीटनाशक, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां जैसी चीजें नाले में ना डालें। ये सारी चीजें वेस्ट वाटर को और ज्यादा खराब करती है। इसलिए इन चीजों को हम डालने के बजाय, नाले में डालने के बजाय डस्टबिन में डाल सकते हैं। चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, कपड़े इत्यादि नाले के बजाय डस्टबिन में डालें। चाय पत्ती, बचा हुआ खाना और कपड़े, ये सारी चीजें, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो और भी फैटी चीजें हो, पेट्स, कीटनाशक, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, इन सभी चीजों को हम नाले में न डालकर डस्टबिन में डाल सकते हैं और इसे हम कहीं मिट्टी में दबा दें तो बेहतर होगा। इससे हम प्रदूषण को बढ़ने से बचा सकते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। बाकी के टॉपिक्स के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।